हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन, करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, ऑब्स्टेकल्स क्या आ रहे हैं। मेरे चैनल पे ही केल्टिक क्रॉस हम लोग करते हैं। केल्टिक क्रॉस रीडिंग जो है बहुत डिफिकल्ट होती है, इसलिए हर कोई नहीं कर पाता। इसको सीखने में, प्रैक्टिस करने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप लोग मेरे बेसिक कोर्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को भी पता होगा, मैंने इसके बारे में बताया था कि केल्टिक क्रॉस मेथड जो है हम लोग जब ये प्रो लेवल का कोर्स आएगा उसमें सीखेंगे। एडवांस कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली हूँ। अभी प्लीज उसके रिलेटेड मेहरबानी कीजिएगा, मैसेज मत कीजिएगा, बिकॉज आप लोग सुनते हैं और तुरंत मैसेज करने लगते हैं। अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई है, कुछ दिनों में अनाउंसमेंट होगी और मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी, आप लोग तब पार्टिसिपेट कीजिएगा। केल्टिक क्रॉस मेथड हम लोग जो है प्रो या एडवांस वाले कोर्स में ही करेंगे। मैंने ऑलरेडी, मुझे आइडिया नहीं कि मैंने प्रो में बोला था या एडवांस में, क्योंकि प्रॉपर शीट टैरो रीडिंग के जो बेसिक, जिन लोगों ने, स्टूडेंट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छे से आइडिया होगा कि मैंने ये प्रॉपर तीन स्टेजेस बताए थे हमारे कोर्स के, टैरो बेसिक कोर्स, एडवांस एंड प्रो। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने प्रॉपर शीट दी थी, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि क्या क्या कोर्स, क्या किस चीज़ में क्या क्या हम लोग कवर करेंगे। तो डेफिनेटली केल्टिक होगा, क्योंकि केल्टिक बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए इसे बहुत ज़्यादा हायर लेवल के कोर्स में हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है। तो यस, मेरे आने वाले कोर्सेज में हम लोग डेफिनेटली करेंगे। जिन्होंने अभी तक बेसिक नहीं किया है, यार तुम लोग एक बात याद रखना, एडवांस में तुम डायरेक्ट जंप नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। मैं एडवांस डायरेक्ट अलाउ ही नहीं करूंगी किसी को भी। हुआ अभी तो तुमको फिर से बेसिक ही करना पड़ेगा, बेसिक कहीं और से नहीं, डिवाइन टैरो का ही, क्योंकि कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आप लोगों को एडवांस करा रही हूँ और उसके बीच बीच में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये कब हुआ था, वो कब हुआ था। तो बेसिक में काफ़ी चीज़ें कवर हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा। एक अच्छा टैरो रीडर बनने के लिए आपको मेरा ये बेसिक कोर्स भी काफ़ी हो जाएगा। अगर आप लोग जो है एक बेसिक टैरो रीडर बनना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, यस डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा। सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको, चीट शीट भी मिलेगी। बहुत बेस्ट तरीके से गाइड किया है, जिससे बहुत से लोगों का लाइक लिटरली लर्निंग हो गई, उन्हें मतलब बोलते हैं रट्टा नहीं मारना पड़ा, कार्ड रीडिंग इजीली हो गई उन लोगों के लिए। तो आप लोग डेफिनेटली बेसिक से ही कमाना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप जब अर्न करें, अच्छा सफिशिएंट हो जाए, तो आप उसके बाद एडवांस भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस कोर्स लॉन्च होगा कुछ दिन के बाद। मेहरबानी करके एडवांस कोर्स के लिए अभी मैसेज मत कीजिएगा। मैं अपने ओल्ड स्टूडेंट्स को भी बोल रही हूँ, प्लीज ओल्ड स्टूडेंट्स भी जो मेरे टैरो बेसिक कोर्स कर चुके हैं, हाथ जोड़कर विनती है, आप लोग भी मत ट्राई करो। होगा तो यही अनाउंस होगा, आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो, डेफिनेटली आप लोगों को यही बात बताऊंगी। जब बताऊंगी, अनाउंस करूंगी, तब आप मेरी टीम को अप्रोच कीजिएगा। ठीक है, सो बेसिक अभी नहीं किया तो बेसिक पहले ही कर लो। रून्स रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग, टैरो रीडिंग, सबके मैंने जो है कोर्स अपलोड किए हुए हैं। आपको बाय करने होते हैं, उसके लिए आप मेरी टीम को दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी, चीट शीट मिलेगी और सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, सन। ओके, आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना, वो इस वक्त काफी ज्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। प्रैक्टिकल यानी कि ज्यादा दिमाग से सोच रहे हैं, दिल से नहीं सोच रहे हैं। इनको आपसे बातें करना बहुत पसंद है। चांसेस है कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत होती होगी या हुई होगी। ठीक है, नो कांटेक्ट भी है तब भी सेम। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि इन्हें आपसे बातें करना, आपके साथ एक होता है ना कम्युनिकेशन में रहना, अच्छा लगता है। वाना, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। आपके पार्टनर को एक रूड अवेकनिंग हो रही है, एक रियलिटी चेक भी हो रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है इस कनेक्शन को लेकर, बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन। क्या रियलाइजेशन है, इस क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर पहले आपके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, इस कनेक्शन में आपके साथ एक स्टार्ट किया उन्होंने, कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, ऐसी ऐसी बातें करी, आपको अपनी तरफ आकर्षित किया। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा। इनकी तरफ से एक प्लेफुल एनर्जी है, जहां पर इनके अंदर इनका सन भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिव है, जिसका मतलब ये है अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। आपने नोटिस किया होगा कि इतने ज्यादा वो अच्छे दिख नहीं रहे होंगे या दिख नहीं रही होंगी, फिर भी आपको उनकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग पुल, अट्रैक्शन आपको फील होता होगा। बहुत बात करनी है, बहुत ज्यादा टच फील करना है, बहुत ज्यादा गले लगाना है, इस तरीके की फीलिंग आपको आती होगी। भले नो कॉन्टैक्ट है, स्टिल आपने वो फैंटेसीज की होंगी इनको लेकर। अभी मैं पास्ट की ही बात, इनकी एनर्जी बता रही हूँ कि पास्ट में इनकी बातें, इनकी भावनाएं जिस तरीके से दिख रही है ना, जैसे कि इन्होंने जानकर नहीं, पर इनकी तरफ से फ्लर्टिंग हुई, मस्ती हुई, हंसी मजाक हुआ, तो आपने वो पुल फील किया, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील किया। एक तरीके का आप इनको और ज्यादा अपने करीब देखना चाहते थे, अपने और करीब फील करना चाहते थे। एक हीट है आप लोगों की रीडिंग में। हीट यानी कि एक स्ट्रॉन्ग इंटीमेसी होती है, वैसी वाली हीट।
या एक स्ट्रॉन्ग पुल होता है, वैसी वाली हीट आप समझ लो कि एक बहुत ज़्यादा एक सेक्सुअल वाली डिज़ायर दिख रही है, जो इन्होंने जानकर नहीं पर इन्होंने अनजाने में आपकी तरफ रेस कर ली। इनका सन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, अट्रैक्टिव है। बर्थ नंबर्स 1, 8, 1 हो सकता है, 8 हो सकता है, 5, 6, 4 या 6, ये बर्थ नंबर्स हो सकते हैं। जोड़कर भी हो सकता है टोटल हो जाए, ठीक है, टोटल करके भी देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अवेकनिंग, एक रूड अवेकनिंग। आपके पार्टनर सोच रहे हैं क्या उन्होंने इस रिलेशनशिप में जो आपके साथ किया वो सही था या बेवकूफ़ी थी? इन्होंने जो डिसीजंस लिए, वो एक्शंस जो लिए, वो क्या सही था या रॉन्ग था? एक तरीके से जैसे ना बहुत थॉट प्रोसेस में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स, मैंने सही किया, गलत किया। आपके लिए डे ड्रीमिंग भी बहुत होती है इनके अंदर, ठीक है। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर छुप छुप के आपको कहीं से देख रहे हैं। छुप छुप के मे बी आप इनको थोड़ा इग्नोर करने लगे हैं, बात कम करने लगे, मे बी आप जो है थोड़ा आप डिस्टेंस लेने लगे हैं, और ये आपको कहीं से देख रहे हैं, कहीं से देखते हुए, आपको स्टॉक करते हुए, आपको चेस करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान मानो चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू कनेक्शन, एक 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 तरीके का वापस वो वाली फीलिंग्स, लवी डवी अट्रैक्शन, एक कनेक्शन, एक बॉन्ड फील हो, लेकिन किसी रीजन से खुद डायरेक्ट आ नहीं रहे हैं आपकी तरफ, डायरेक्टली आते हुए या डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, किसी तरीके से फेक अकाउंट या फेक आईडी से कहीं से देख रहे हैं आपको या देख रही हैं, ठीक है। स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग बना रही हो तो थी था पे फोकस मत करना। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कहीं से चेक कर रहे हैं और चेक कर रही हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं या स्टॉक कर रही हैं और देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बट एक स्ट्रॉन्ग, एक बोलते ना कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक होता ना कि एक अर्ज, मैंने सही किया कि नहीं किया, मैंने गलत तो नहीं कर दिया, मैंने जान जान मतलब अनजाने में कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जो ओवर हो गया, और अब वो इंसान मेरे से पता नहीं बात करेगा नहीं करेगा, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। जैसे एक रिजेक्शन का डर है अब आपके पार्टनर को, उनके दिमाग में एक रिजेक्शन का डर लग रहा है। उन्होंने आपको अप्रोच किया अगर डायरेक्टली, तो व्हाट इफ अगर आप उन्हें रिजेक्ट करेंगे, अगर आप उनसे बात ही नहीं करेंगे, व्हाट इफ अगर आपका ध्यान नहीं होगा, एटीट्यूड कम होगा, आपका इग्नोरेंस वो देख पा रहे हैं, सडनली उन्हें दिख रहा है कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप उनसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, या आप उनसे दूरियां बना रहे हैं, या सडनली आपने उनको स्टॉक करना बंद कर दिया, चेस करना बंद कर दिया, आपने उनके पीछे भागना बंद कर दिया। इन्होंने एक मैग्नेटिक एनर्जी जरूर पास्ट में क्रिएट की है आपके साथ, लेकिन आप शायद उनसे आपने डिस्टेंस लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि ये इंसान अब मुझे चेस क्यों नहीं कर रहा, ये मुझे पाना क्यों नहीं चाहता, ये मुझे हासिल क्यों नहीं कर रहा, ये मेरे लिए फाइट क्यों नहीं कर रहा, इसने एक्शंस लेना, पुश करना, मैसेजेस भेजना, कॉल करना, मुझे बार बार स्टॉप करना बंद क्यों कर दिया है। क्योंकि आपने एक तरीके से एक अपना बैकआउट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में दिख रहा है आपने दूरी बनाई है, आपने डिस्टेंस बनाया। आपको ऐसा है कि नहीं, आप अब और इस इंसान के पीछे दौड़ने से इनकार कर रहे हो कि नहीं, आई कांट, लाइक हो गया यार, बहुत दौड़े हम तुम्हारे पीछे, अब और नहीं दौड़ सकते भाई, और नहीं दौड़ा जा सकता तुम्हारे लिए। तो आपकी तरफ से जैसे एक स्ट्रॉन्ग नो है कि भाई नहीं, ट्राई भी मत करो, सोचना भी नहीं, मैं आना भी नहीं चाहता, आना भी नहीं चाहती, आई एम डन। बिकॉज आपने मूव ऑन करना शुरू कर दिया है, आपने दूरी बनाना शुरू कर दिया है। हो सकता है कुछ लंबे टाइम से आप दूरी बना रहे हो, बट आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया, बिकॉज आपको लग रहा है कि आप एक ऐसी जगह एफर्ट डाल रहे हो जहाँ पर आपको कुछ मिलना ही नहीं है। ये इंसान कभी आपके इमोशंस को नहीं समझेंगे, वैल्यू नहीं करेंगे, आप प्यार देते रह जाएंगे, आप इनके पीछे दौड़ते रह जाएंगे, पर ये इंसान कभी नहीं समझेंगे कि आप कितना इनको प्यार करते थे, और ये कभी इस चीज को वैल्यू नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपने मूव ऑन करना शुरू कर दिया है। आपके अंदर रिजेक्शन का डर है, बट आपके पार्टनर को अब आपको लेकर बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है कि उन्होंने कुछ तो उन्होंने ओवर कर दिया है, जिसको लेकर उन्हें लग रहा है कि यार मैंने अनजाने में ये ज्यादा कर दिया है, मैंने अनजाने में इस इंसान को चोट तो पहुंचा दी है कहीं ना कहीं, ज्यादा तो नहीं कर दिया। वो वाली फीलिंग है कि ज्यादा तो नहीं कर दिया यार, ओवर तो नहीं हो गया यार, पागलपंती तो नहीं कर दी, ये अति अति हो गया यार, मजाक मजाक में देखा जाए तो यार ओवर हो गया। अब ये इंसान पता नहीं इस बात को किस तरीके से हैंडल करे, पता नहीं इस इंसान का अब क्या एक्शन होगा। तो वो आपको देख रहे हैं और आप दूर दूर जिस तरह जा रहे हैं ना, उन्हें डर लग रहा है कि अब आप उन्हें कभी नहीं देखेंगे, अब आप हमेशा के लिए उनको टाटा बाय बाय सायोनारा कर देंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर ने पहले आपके साथ दिमाग के खेल किए, आपको खुद अपनी तरफ आकर्षित कर दिया, आपको अपनी तरफ एक मैग्नेटिक एनर्जी में डाला, फिर डिनायल दे दिया, और ऐसा डिनायल दिया जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। आप इसलिए इस कनेक्शन में इमोशनली ऐसे हो रहे हो कि टर्न ऑफ हो रहे हो। यस, आपके पार्टनर आपके कॉल का एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कम्युनिकेशन क्यों नहीं आई अब तक, आपने ट्राई क्यों नहीं किया, अब आप बात क्यों नहीं कर रहे,
आप में से जितने लोगों ने अभी कम्युनिकेशन देने की कोशिश की थी रिसेंट में, अगर शायद कॉल वॉल किया था, तो ये उस बारे में सोच रहे कि कॉल क्यों किया था, क्या लगता है मुझे बात करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया इसका कॉल इग्नोर करके, मैसेज इग्नोर करके। यार चला तो नहीं जाएगा क्योंकि उसके बाद तो ट्राई किया ही नहीं इस इंसान ने। तो आप में से कुछ लोगों के साथ ये सीन है, पर बहुत से लोगों के लिए मैं बताऊं, जो लोग कॉल ट्राई करना बंद कर चुके हैं, उन्हें लग रहा है कि करेगा कि नहीं करेगा, बात करेगा कि नहीं करेगा, ये इंसान मेरे साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। बिकॉज अब उन्हें लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक तो करी है, किसी तरीके से हर्ट तो किया है, बट ये इंसान अब मेरे साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफाई, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर आपको स्टॉक जरूर कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि चेहरा छुपाया हुआ है। अगर आप ये समझो चेहरा छुपाया हुआ है, मतलब ये अपना रियल आपको फेस नहीं दिखा रहे। आप महसूस कर सकते हैं कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, इमोशनली कनेक्शन, बॉन्ड सब महसूस कर पाते हैं, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करते, इनिशिएटिव नहीं लेते, जिससे आप अब थक गए हो और अब आप अपनी एनर्जी वहां पे वेस्ट नहीं करना चाहते, जिसके वजह से आप अब जा रहे हो। बट आपके पार्टनर का प्रॉब्लम ये है कि वो क्लियर होकर सामने नहीं आ रहे आपके सामने, चेहरे पे मुखौटा है, अभी भी इनडायरेक्टली ये आपको ट्राई कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कोई फेक अकाउंट से आपको चेक किया जा रहा है, बट डायरेक्टली नहीं आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफाई, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर के कोई बचपने से भरे एक्शंस दिखाई जरूर दे रहे हैं, कोई बचपने से भरा, फुल ऑफ इमेच्योरिटी, यस। आपके पार्टनर का एक बचपने से भरा एक्शन क्लियरली मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको अप्रोच तो करेंगे या कर रहे हैं, आप देखेंगे अगर कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट, सब तरीके के लोगों के लिए रीडिंग है। आपके पार्टनर आपके लिए नेक्स्ट समझो 15 डेज या कमिंग डेज में, अच्छा नेक्स्ट 30 डेज वाली रीडिंग जरूर देखा करो, मैं केल्टिक क्रॉस ही करती हूँ उसमें भी आप लोगों के लिए, वो मंथ की पूरी मैं आप लोगों के लिए करती हूँ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 15 डेज में, 10 to 15 डेज में ना, आपके लिए एकदम ऐसी एनर्जी में चले जाएंगे जहां पर इन्हें आपकी तरफ से आप देखेंगे कि ट्राई कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, और अगर आप इनसे बात कर रहे हैं खुलकर, आप इनको बोल रहे हैं कि दिस इज द थिंग, ये मुझे बॉदर कर रहा है, तुम ऐसे एक्टिंग कर रहे हो, ये अच्छा नहीं लग रहा है, व्हाट्सोएवर जो भी आप कुछ करेंगे ना, तो आप देखेंगे डिनाई कर देंगे आपको कि नहीं, मैंने तो ऐसे ही फोन किया था, मैंने तो सोचा तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं, मैंने तुम्हें याद किया, ऐसा करके मेरे को तो बस लगा तुम्हारा, मतलब अब कन्फ्रंट नहीं करेंगे, जिससे आपको और हर्ट हो सकता है। आप कोशिश करना 10-15 दिन में अगर बात हो रही है तो देख समझ के ही फोन पे बात करो, एक्सपेक्टेशंस कम रखो, क्योंकि ये कोई ना कोई ऐसा एक्शन करेंगे ना जो बहुत बचपना दिखाएगा इनका, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे, एक्सप्रेस करने की जगह ये कुछ ऐसा बोल देंगे कि नहीं यार, लव अब नहीं, मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था कि याद आ रही थी तो तुम्हें सोचा कि पूछ लूं, या यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा पूछ लूं। तो आपको बुरा लग सकता है, आपको लग सकता है कि स्टिल इस इंसान का वही गंदा एटीट्यूड चालू है अभी तक ये इंसान वही अपने अकड़ में, अपने ईगो और घमंड में है, इसको अभी भी वही चल रहा है, ये अभी भी वही कर रही है, और आपको ये बात बहुत ऑफेंसिव लगेगी, आपको लगेगा कि यार ये मेरे को बार बार आकर इंसल्ट कर रहा है, एंड दिस इज द थिंग, मैं बार बार एक ही चीज को क्यों देखूं। तो इग्नोर अगर कर रहे हो तो लंबा टाइम इग्नोरेंस को, बिकॉज अब ये इंसान आपकी इग्नोरेंस से परेशान हो जाएंगे, ये नहीं समझ पाएंगे कि एग्जाम बोलते हैं ना कि आप इग्नोर, क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया, आपकी तरफ से हो गया, आप इमोशनली डन एंड वो हो गया है, इमोशनली आप इनके वजह से बहुत ड्रेन्ड हुए हो, एंजाइटी, डिप्रेशन, आपने बहुत ओवर थिंकिंग करी है, आपका मन बहुत बहुत हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा, एंड इसलिए अब आप इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हो। बट आपके पार्टनर नेक्स्ट 10 to 15 डेज में आपको अप्रोच करेंगे और आपको बोलेंगे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे बस याद आ गई तो मैंने, तो आप बोलोगे ओके ठीक है, ओके चलो मैं रखती हूँ, या मे बी आप कॉल नहीं उठाओ, ऐसा भी पॉसिबल है, बिकॉज इमेच्योर एक्शन देखने को मिल रहा है आपके पार्टनर का, सडन एक्शन, सडन आ जाएंगे, बात करेंगे और यू विल बी लाइक कि अब क्या क्या हुआ, अरे नहीं मैं ऐसे ही, मेरे को याद आ गई तुम्हारी तो मैं सोचा पूछ लूँ, तो आप और कुछ बोलना है, नहीं ठीक है बाय। प्रॉब्लम क्या है आपके पार्टनर की? प्रॉब्लम ये है आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस कई है शायद, या तो इनके पास ऑप्शंस बहुत है, या ये जो है इनको ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की आदत है। एक होता है ना कि लड़कियां इनके दिलों को, लड़के या लड़कियां इनके दिल को जीतने की कोशिश करें, इनको ज्यादा से ज्यादा, एक होता है ना कि चेस करें, प्यार करें, इनको अट्रैक्शन चाहिए, इनको तारीफें चाहिए, इनको कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए, इनको लव चाहिए, इनको चाहिए लोग इनके लिए करें, इनके पास ऑप्शंस भी है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के चक्कर में ना क्या हो गया है कि ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि आप कितना हर्ट हो रहे हैं इस सब चीजों से, और अब उनको जो रियलाइजेशन आ रही है कि मैंने ज्यादा कर दिया, तो अब
कहीं ना कहीं ऐसा है, और उन्हें भी लग रहा है कि अब आपके पास भी ऑप्शंस आ रहे हैं, बिकॉज आप उनको इग्नोर कर रहे हो तो उन्हें ये नहीं लग रहा है कि आप इग्नोर सिर्फ उन्हें कर रहे हो या सबको कर रहे हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इग्नोरेंस का मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी और को डेट करने के लिए रेडी हो, आप किसी और से जरूर बात करोगे, आपके पास ऑप्शंस है, आपको बहुत मिल जाएंगे, आपको दूसरा कोई पर्सन मिल गया है, दैट्स द रीजन आप इतना इजीली इग्नोर कर पा रहे हो, आप किसी और से डेटिंग या एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, कम्युनिकेशन में, जिसकी वजह से अब आपके पास उसके लिए टाइम नहीं है। तो ये इंसान इस तरह भी सोच रहे हैं या सोच रही है, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को क्या एक जो डर है जो परेशान करता है, उन्हें लगता है कि आपके साथ वो होता है सब चीजें बिगाड़ना नहीं चाहते, वो आपके साथ रहना जरूर चाहते पर आपको कमिट नहीं करना चाहते, वो आपके साथ आगे बढ़ना जरूर चाहते पर कोई वादा या कोई लाइक एक होता है ना कि प्रॉमिस नहीं करना चाहते, जिससे आप कल इनके ऊपर अटैक करें कि यार तुमने तो वादा किया था, तुमने तो बोला था। बिना किसी वादे, बिना किसी शर्त, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के ये चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, और यही आपकी प्रॉब्लम हो चुकी है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, यू नीड टू एक्सप्रेस। आप अगर किसी कनेक्शन में रहना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। कब तक हम समझे, वो होता है ना कि हम समझे। पर एक खुशखबरी ये है कि आप थोड़ा सा जिस तरीके से आप अपने आप में जा रहे हो ना, बहुत जल्द आपको इनकी तरफ से कोई ऑफर, एक बहुत स्टेबल ऑफर मिल सकता है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल ऑफर। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ पेंटिकल। यस, विश फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट। आप जिस बारे में बहुत ज्यादा सोच सोच के अपने आप को अकेला कर चुके हो ना, विश फुलफिलमेंट मिलेगा। ये नेक्स्ट 30 डेज में हो सकता है, 20 to 30 डेज में होगा। यस, आप जो चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा, 100% आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। कार्ड्स बहुत अच्छे आए। यू आर गोइंग टू गेट अ स्टेबल ऑफर, शादी, कमिटमेंट आपको मिल सकता है फ्रॉम दिस पर्सन। लेट मी सी, क्या इसी इंसान से मिलेगा? क्या यही वो व्यक्ति हैं जो इन्हें ऑफर और स्टेबिलिटी देंगे? 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, चांसेस आर वेरी हाई। ये इंसान को आप इतना वो कर देंगे कि बेबस कर देंगे कि ये इंसान फाइनली अब आपको जो इतना ज्यादा ऑप्शंस में रख के बैठे हुए हैं ना, वो ऑप्शन से निकालकर आपको प्रायोरिटी और टॉप पर रख सकते हैं। अब आपको टॉप पे रखने की कोशिश होगी, बिकॉज अब आप नहीं ट्राई करने वाले, आप एफर्ट नहीं डालेंगे। अब जब एफर्ट डालना बंद कर देंगे तो उन्हें रियलाइज होगा कि इन्होंने बहुत बड़ी बेवकूफी की है। आपको यूं खोकर, आपको अपने जीवन से जाने देकर उन्होंने सबसे बड़ी बेवकूफी की है, और ये एहसास इस बार आप उन्हें देने वाले हैं। क्या बात है, हैट्स ऑफ, इम्प्रेस्ड। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ आप लोगों से, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोग इस तरीके की चीजें कर रहे हो। वेरी गुड, वेरी 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 गुड, प्राउड ऑफ यू। मैं दिल से बोल रही हूँ, मैं जितना प्राउड आप लोगों को इस वक्त कर पा रही हूँ ना, उतना ये जो करना था ना, ये बहुत पहले ही करना था आप लोगों को, ये बहुत पहले होना था। अब ये कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल मत खोना, चाहे जो हो जाए, अपने आप को कंट्रोल करो, बिकॉज सून यू आर गोइंग टू गेट समथिंग जो आप इनसे डिजायर कर रहे हो। कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, वादा चाहिए, वो देंगे ही आपको, देंगे। इन्हें देना पड़ जाएगा या देंगी, इन्हें देना पड़ जाएगा। 20 to 30 डेज मैक्स वेट करो, अपनी सेल्फ वर्थ समझो। अब पीछे पीछे भागना बंद कर दो, अब आगे भागो। ये कुछ भी करे, कुछ भी नौटंकी करे, ड्रामे करे, आपको इस ट्रैप में फॉल नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। आपको इनके ट्रैप में आना नहीं है। आप जितना जल्दी इनकी बातों में आ जाओगे, उतना बार बार हर्ट हो जाओगे। इसलिए ट्रैप में मत आओ बार बार इनके, ठीक है। अपने आप को संभालो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।